हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ द फंक्शन। कल हमने फंक्शन की जो है डेफिनेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया, 15 से 16 मिनट हम उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश करी। तो वो कल की बात है, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ कि फंक्शन है क्या। कि रिकॉल के लिए क्या था कि मैंने बताया था कि एक मैपिंग, एक रूल हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। और मैं बता रहा था कि एक सिंपल सी चीज है, क्या क्या समझने की है कि भी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि भी सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट विद ए एलिमेंट, कनेक्ट विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ए के हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भी सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी हमें क्या ना मिले, इमेज ना मिले। क्या ना मिले, इमेज ना मिले, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कल भी वैसे हम डिस्कस कर चुके थे, मैं बाकी फिर भी बता रहा हूं एक बार कि मान के चलो एक सेट हमने ये ले लिया ए बी सी, और इसके अंदर एक बी सेट, ये सेट ए है, ये सेट हमारा बी है, 1 2 3 4, और हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। ये फंक्शन बन गया भाई हमारा, ये क्या हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो देखो ये जो होते हैं ना एक एलिमेंट, ए को तो हम कहते हैं कोडोमेन, ए को क्या कहेंगे हम, कोडोमेन, ठीक है। और ए के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज या प्री इमेजेस। देखो होगा क्यों कि जैसे हमसे कोई पूछ ले भाई ए किसके साथ कनेक्ट है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि भाई ए की प्री इमेज क्या है, ए है, सॉरी 1 की प्री इमेज क्या है, तुम्हारी ए है। इसी तरीके से अगर 2 की कोई प्री इमेज पूछेगा तो हम क्या कहेंगे भाई 2 की जो प्री इमेज है वो बी और सी है, बी और सी है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे इमेज, इमेज का सेट कौन सा है हमारा, ये जो 1 और 2 है ना भाई, बी के अंदर जो सेट तुम्हारे कनेक्ट हुए हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस। क्या बोलते हैं, इमेज। कि ये इमेज है, किसकी इमेज है भाई, किसकी इमेज है ये भाई, डोमेन में जो एलिमेंट है उनकी क्या है, इमेज है। मतलब जैसे ए तुम्हारा कनेक्ट हुआ 1 के साथ, तो ए की जो इमेज है एफ ऑफ ए कितना है तुम्हारा 1, तो ए की जो इमेज है वो क्या है तुम्हारी 1 है, ठीक है। इसी तरीके से एफ ऑफ बी की अगर कोई इमेज पूछेगा तो क्या है हमारा 2, कि बी की जो इमेज है वो क्या है तुम्हारी 2 है, ठीक है। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो इसके अंदर एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, रेंज ऑफ, या इनका एक सेट अगर बना दे, मान लो यही है हमारा, इनको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेंज। क्या बोलेंगे इनको, सेट ऑफ रेंज। ये 11th क्लास में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, ठीक है। पूरा पूरा चैप्टर इसके ऊपर था, डोमेन रेंज के ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। अब क्या है कि भाई फंक्शन का हमें एडवांस पढ़ना है भाई, ये नहीं कि भाई ठीक है 11th में भी हमने डोमेन रेंज पढ़ी है, अभी भी हम डोमेन रेंज पढ़ेंगे, ये चीज तुम 11th में कर चुके हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो काम है वो हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था 11th के अंदर भी पढ़ा था, अभी हमने 12th के अंदर पढ़ा, तो उसके अंदर हमने टाइप पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, उसकी टाइप पढ़ी थी। और मैंने क्या बताया, टाइप के अंदर भी 2 या 3 जो थी रिलेशन, वो क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब क्या, उन्हीं की वजह से हमारी एक्सरसाइज हो रही थी। जैसे रिलेशन के अंदर क्या पढ़ा हमने, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा और ट्रांजिटिव पढ़ा। इन 3 रिलेशन का अगर किसी को पता चल गया, 3 रिलेशन को चेक करना है कि कैसे चेक करना है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 एलिमेंट से और एक्सरसाइज 1.2 वो क्या इजीली निकल जाएगी। इजीली हो भी गई थी, करी हमने, ठीक है। सेम चीज इसके लिए भाई, जो टाइप है उन टाइप में भी 2 जो ऐसे इंपॉर्टेंट है टाइप, कि अगर वो किसी को समझ में आ गई तो उसकी जो एक्सरसाइजेज है 1.3 है, 1.3 पूरी की पूरी हो जाएगी, 1.4 में भी उसका यूज होगा, फिर 1.5 है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसी के लिए चैप्टर बना हमारा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप। ठीक है भाई, टाइप डिस्कस करेंगे अभी। तो टाइप जो फर्स्ट है हमारी फंक्शन की, जो टाइप फर्स्ट है वो हमने लिखी है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। लेकिन मैं कहूंगा कि डेफिनेशन से पहले हम क्या पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इससे क्या एक रिलेटेड हमने स्टोरी, मनगढ़ंत एक स्टोरी मैंने बना रखी है खुद से समझाने के लिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि ठीक है
चीज तुम्हें मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस एक थोड़ा सा याद रखने के लिए हमने क्या है कि कहानी बना रखी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं थ्योरेटिकली क्या दे रखा है इन्होंने। कह रहा है कि एक फंक्शन, पहला टाइप क्या तुम्हारा वन वन फंक्शन, वन 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 से पता चल रहा है एक से एक। ये इसको अगर तुम्हें याद रखना है ना, इसको मैं ऐसे पढ़ता हूं कि 1 2 1 1 2 1। तो इससे क्या है कि याद रखने में इजी होगी। 1 2 1 मतलब क्या रहेगा, एक से एक, एक से एक, ठीक है। इसकी कहानी मैं बताऊंगा एक से एक का मतलब क्या है, ठीक है। पहले उससे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन में क्या दे रखा है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। मैं पहले बता चुका कि जब भी हम फंक्शन कहेंगे तो ए और बी हमारे कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट, इसलिए हम बार बार इसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। क्या कहेंगे उसको, वन वन, या क्या कहेंगे उसको, इंजेक्टिव। क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। कब, इफ। देखो एक तो इफ का मतलब क्या होता है भाई, कई जगह तो हमें ऐसे मिलेगा इफ, कई जगह ऐसा साइन लगा देते हैं ये वाला, और कई जगह क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली। तो ये तीनों ही चीज क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, कहीं अगर ये लिखा है ए इफ बी, इसका मतलब क्या है, अगर ए ट्रू है देन बी ट्रू होगा, और उसका उल्टा भी क्या होगा, अगर बी ट्रू होगा तो क्या होगा, ए ट्रू होगा। तो इसके लिए दोनों पार्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, ये वाला साइन, ठीक है। बोथ साइड इंप्लाइज क्या है, ए से बी इंप्लाइज हो रहा है और बी से ए इंप्लाइज हो रहा है। इफ एंड ओनली इफ का भी सेम मीनिंग है, और ये जो वाला इफ लिखते हैं इसका भी तुम्हारा सेम मतलब है, ठीक है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। कह रहा है कि इंजेक्टिव कहेंगे कब, अगर ये चीज ट्रू होगी, अगर ये चीज ट्रू हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम, इंजेक्टिव, ठीक है। देखो ध्यान से तो है क्या इसके अंदर, पढ़ो। क्या कह रहे हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव। पहले हम वन वन की बात करते हैं, ये तो बाद में याद कर लेंगे हम। इंजेक्टिव क्या है कि इफ क्या कह रहा है, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए, तुम्हारी इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखो कहना क्या चाह रहा है कि अगर सेट ए से हमने दो अलग अलग एलिमेंट उठाए, मतलब ये दो एलिमेंट उठा लिए फ्रॉम, कहां से लिए ये एलिमेंट, डोमेन से। सेट ए से अगर हमने दो एलिमेंट उठाए, कौन से, x1 और x2, दो डिफरेंट एलिमेंट का क्या है, डिफरेंट कह लो, डिस्टिंक्ट कह लो, क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट उठाए, अगर वो डिफर है तो इनकी जो इमेज होगी, हैव डिस्टिंक्ट इमेज। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x1, इमेज का मतलब तो यही है, इज नॉट इक्वल टू दी f ऑफ x2, इज नॉट इक्वल टू दी f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है तो वो क्या करेंगे, एक दो डिफरेंट एलिमेंट से क्या रहेंगे, हमारे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। सिंपली सुनो भाई, एक से एक का मतलब क्या है वो सुन लो ध्यान से। 1 to 1 का मतलब क्या है, देखो कि मैं कह रहा हूं कि एक सेट हमारे पास है ए, एक सेट है बी, एक सेट है एक सेट है बी। एक से एक मतलब एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो। इसको अगर उल्टा रीड करें ना तो डेफिनेशन बनी बनाई, देखो क्योंकि फंक्शन तो हमारा एक से एक ही कनेक्ट होगा, एक एलिमेंट किससे होगा, एक से ही होगा। क्योंकि अगर फंक्शन में मान के चलो ए बी सी और डी है, और हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ, ये सेट ए है, ये सेट क्या हमारा बी है, क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये ले लिया। अब कह रहे हैं कि एक से का मतलब क्या है कि इसका एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट। तो देखो वो तो होना ही, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्ट विद यूनिक एलिमेंट। अगर मान के चलो इस तरीके से कुछ हो गया कि भाई ए तुम्हारा यहाँ भी कनेक्ट और यहाँ भी कनेक्ट हो, अब तो ये फंक्शन ही रहा, तो हम क्या करते हैं, एक से एक का मतलब क्या लिखते हैं, देखो भाई एक से एक का मतलब क्या है कि बी के अंदर जो एलिमेंट है ना, बी के अंदर जो एलिमेंट है जो एक एलिमेंट से कनेक्ट हुए, वो एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। किससे होने चाहिए, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे एक ए हुआ तुम्हारा 1 के साथ कनेक्ट, बी हो गया 4 के साथ कनेक्ट, सी हो गया तुम्हारा 2 के साथ कनेक्ट, और डी हो गया तुम्हारा 3 के साथ कनेक्ट, ठीक है। अब देखना भाई एक की प्रीमेज क्या, एक ही है क्या 1, 2 की प्रीमेज क्या है सी, एक ही प्रीमेज है, 3 की प्रीमेज क्या है डी, और 4 की प्रीमेज क्या है तुम्हारी बी। तो हर एक जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट कनेक्ट हुए रेंज के अंदर है, वो तुम्हारे एक ही एलिमेंट के साथ क्या हुए कनेक्ट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक से एक। इसका मतलब क्या है, यहां से एक एलिमेंट जो कनेक्ट हुआ है, मतलब जो रेंज के अंदर है,
वो बी के मतलब उसकी एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। अदरवाइज उसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव है वो क्या है तुम्हारा, इनटू। क्या है वो, इनटू एक अलग टाइप है। लेकिन एक बार इसी पे फोकस करते हैं। क्या है, एक से एक एलिमेंट के साथ एक ही कनेक्ट होना चाहिए। एक ही हुआ है, बी 4 के साथ एक एलिमेंट है, 4 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, 4 की और कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। अब सुनना ध्यान से, एक कहानी मैं बना के चलता हूं। कैसी कहानी है भाई, मान के चलो ये क्या है, युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिसके अंदर तुम्हारे पास एक सेना है ए, एक सेना है बी। ठीक है, दो टीम हमारे पास, सेना बोलते हैं इसको। एक तो ए है और एक क्या है, बी है। ठीक है, ये तुम्हारी नियति है। नियति का मतलब क्या है, इनके पास जो हथियार है वो नहीं है। क्या नहीं है, हथियार नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या, तीर है, एरो है। क्या है, एरो है। सुनना ध्यान से, क्या है इनके पास, एरो है। अब सुनना ध्यान से कि अगर बी के जो सेना है, बी की सेना का मतलब जो एलिमेंट है, बी के जो सेना के है या मेंबर है, अगर उनमें कोई मरा, किसी की डेथ हुई, तो वो केवल एक ही तीर से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, एक ही तीर से। ध्यान से देखना भाई, वन मैं कह रहा हूं डेथ हुई, किससे कारण हुई है, एक तीर से। किससे, एक से। ठीक है, 2 भी हुआ तुम्हारा सी से, 4 भी हुआ तुम्हारा बी से। ठीक है, इसी तरीके से 3 भी किससे हुआ। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसके अंदर जो रेंज के अंदर एलिमेंट आए हैं, रेंज ऑफ जो एफ आया तुम्हारा, वो कौन कौन से एलिमेंट आए भाई, 1 2 3 और 4, ये आया भाई। अब देखो, इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम्हारे दो एरो कनेक्ट हो, जिसके साथ तुम्हारे दो एरो कनेक्ट हो। इसका मतलब क्या है कि एक तीर से एक ही, क्या लिखेंगे इसको, और क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख लेते हैं, एक तीर से एक ही। ठीक है भाई, इसमें बी के अंदर अगर कोई एलिमेंट कनेक्ट हुआ है तो वो एलिमेंट ए के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। एक ही एलिमेंट से क्या कनेक्ट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है। वो फंक्शन 1 1 है। इसका मतलब क्या है, मान के चलो इसके अंदर हमें 2 पर्सन मिल गए, 2 पर्सन मिल गए जिनकी क्या है, जो मर चुके हैं। किससे, एक ही सेना से, एक ही सेना से मर चुके हैं, और दोनों के दोनों कैसे हैं तुम्हारे, सेम है। मान के चलो 2 पर्सन मिले हमें, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों के दोनों सेम है, तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि भाई x1 और x2 तीर जो है, ये क्या हमारे तीर है, क्या है ये, सेम है। कैसे हैं ये, सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। या हम ये लेके चलते हैं, ये दोनों चीज इक्विवेलेंट हमारी, ये वाली और ये वाली। इसमें क्या है तुम्हारा कि अगर दो डिफरेंट तीर है, तीर का मतलब क्या है, एलिमेंट है, कि अगर दो डिफरेंट तीर है, दो डिफरेंट एरो हमारे पास, तो उनसे जो आदमी मरेगा, जो बी सेना का मेंबर जो है, एलिमेंट जो घायल होगा, मरेगा, वो कैसे होंगे, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, हमारे डिफरेंट रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारी मैपिंग है, जो युद्ध है, वो कैसा हमारा 1 1 है। कैसा है, 1 1 है। कब होगा कि दो डिफरेंट तीर के लिए दो डिफरेंट बॉडी मिले, दो डिफरेंट तीर के लिए क्या मिले हमें, दो डिफरेंट बॉडी मिले। अगर ऐसा हुआ तो क्या कहेंगे उसको हम कि 1 1 है। क्या है वो, 1 1 है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते, इसका कुछ काम नहीं है। देखना ध्यान से, क्या था, 1 1 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको, एक से एक, एक से एक। ठीक है, और हमारी स्टोरी के लिए क्या करेंगे, एक तीर से एक। ठीक है भाई, ये है हमारा काम, चेक करने का तरीका। अब चेक कैसे करेंगे कि भाई हमने दो डिफरेंट तीर लिए, क्या लिए, दो डिफरेंट तीर लिए। ठीक है, कोई भी रैंडमली उठाया हमने, क्या हम फंक्शन कह रहे हैं हमारा ए से बी है। कहां से कहां है, ए से बी है, कि दो डिफरेंट तीर लिए हमने, और हम क्या प्रूव कर दें कि जो डिफरेंट तीर है उनसे जो बॉडी हमें मिली है, बॉडी मतलब क्या है, जो रेंज के अंदर जो एलिमेंट उनकी इमेज मिली है, वो इमेज हमारी कैसी मिले, अगर डिफरेंट मिले। कैसे मिले,
डिफरेंट मिले फॉर x1 और x2 कहां से हमारे ए से हैं, ए से, ठीक है। और f4 पर x2 कहां मिलेंगे हमें भाई, b के अंदर, कहां मिलेंगे, b के अंदर। अगर ऐसा हुआ कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज हमें कैसे मिले, डिफरेंट मिले, हर एक डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या तुम्हारे आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको x1 और x2 कह दिया कि दो फिक्स एलिमेंट है। ये x1 x2 तुम अपनी मर्जी से a से कोई भी उठा सकते हो, लेकिन कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर उन डिफरेंट एलिमेंट्स से हमें डिफरेंट इमेजेस मिलती है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे समझो कि अगर हमें दो सेम बॉडीज मिलती हैं, दो सेम इमेजेस मिलती है हमें, ठीक है, दो सेम इमेजेस या कहानी के अकॉर्डिंग, एक तीर से एक के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, अगर दो सेम बॉडीज मिलते हैं तो वो एक ही तीर से क्या होनी चाहिए, घायल होनी चाहिए या मरनी चाहिए। एक ही तीर से क्या होनी चाहिए, घायल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, दो डिफरेंट चीजें हम लेके चले, दो डिफरेंट इमेजेस जब मिली है हमें, लेकिन वो क्या इक्वल है, दो डिफरेंट इमेजेस अगर इक्वल हैं तो वो एक ही तीर से क्या होगी, घायल होगी, एक ही तीर से क्या होगी, घायल होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि f of x1 और f of x2 इक्वल ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x1 x2 इक्वल हुआ, x1 x2 इक्वल हुआ तो उनकी जो इमेज है वो भी एक ही रहेगी, क्योंकि अगर नहीं इक्वल हुआ तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। कई जगह तो हम ये चीज अप्लाई करेंगे, 1-1 चेक करने के लिए, कई जगह ये चीज चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, हर बात पे हम क्या लेके चलेंगे कि लेट f of x1 इज इक्वल टू द f of x2, और देन इसका यूज करके जो फंक्शन हमें गिवन होगा हम क्या प्रूव कर देंगे यहाँ से कि x1 इज इक्वल टू द x2। अगर ऐसा प्रूव करने में हम कामयाब रहे, पॉसिबल हुआ, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन जो है हमारा कैसा है, 1-1 है। कैसा है, 1-1 है। अब इसका कंट्रापोजिटिव सुनो, कंट्रापोजिटिव का मतलब क्या है कि ये मान के चलो a है, ये मान के चलो b है, ठीक है। हटाओ इसको, ये फंक्शन है हमारा f और ये क्या है तुम्हारा a, ये क्या है b, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहां तुम्हारा क्या है, a b c b, यहां तुम्हारे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मान के चलो 1-1 नहीं हुआ, 1-1 नहीं हुआ तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये मान के चलो इस तरह का कोई फंक्शन मिलेगा, मतलब क्या, 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि b के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस है, एक से ज्यादा प्री इमेजेस है। तो 1-1 का जो उल्टा है, 1-1 का जो उल्टा है, कंट्रापोजिटिव, सॉरी कंट्रापोजिटिव ऑफ 1-1 इज मैनी वन। क्या है, मैनी वन। अब नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि भी ज्यादा एक से, मैनी वन, ज्यादा एक से, ठीक है। अब देखो एक है प्रीमेज, सॉरी इमेज एक है लेकिन दो प्रीमेज है, क्या है, दो प्रीमेज है, तो मैनी वन। तो उल्टा रीड करेंगे हम, जैसे 1-1 क्या तो क्या कर दे, इसके अंदर जो कनेक्ट है तो 1-1-1-1, एक से एक। अब मैनी वन है तो क्या करेंगे कि भी एक से ज्यादा, सॉरी एक ज्यादा से, एक ज्यादा से, मैनी वन, मैनी वन। तो इसको क्या कहेंगे हम कि भी ये फंक्शन कैसा है हमारा, मैनिमल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मैनिमल फंक्शन है, ठीक है। अगर एक से ही रहता, मान के चलो ये होता तुम्हारा, ये होता, तो अब तो क्या है, ये 1-1 फंक्शन है। कैसा है, ये 1-1 फंक्शन है। अब ऐसा ना हो इसके अंदर कोई एलिमेंट वो रह जाए, अगर रहेगा तो क्या, फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये भी क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे हो सकता है। अब तो क्या 1-1 है, अगर मान के चलो ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 105 के साथ कनेक्ट होगा। अब ये 1-1 नहीं, अब ये कैसा फंक्शन है, मैनिमल। कैसा है, मैनिमल। कहानी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि भाई बी की जो सेना है उसके अंदर एक बॉडी ऐसी मिलनी चाहिए, एक बॉडी ऐसी मिलनी चाहिए जो एक से ज्यादा तीर से घायल हुआ हो, जो एक से ज्यादा तीर से घायल हुआ। भाई एक बॉडी जो 5 है वो ऐसी मिल गई जो 2 तीर से घायल हुई है। कौन कौन सी से, बी और ई से, बी और ई से। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, मैनिमल। क्या कहेंगे, मैनिमल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ किसका है, 1-1 का। किसका है, 1-1 का, ठीक है। पहले एक बार एग्जांपल करते तो ताकि हमें डेफिनेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे हम ऑन टू और जो भी टाइप है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं, देखो एक एग्जांपल करते ताकि पता चले। देखो भाई बुक के अंदर उठा रहे हैं एलिमेंट का कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं समझने के लिए, बाकी दोबारा तो करेंगे एक बार पूरी डेफिनेशन पढ़ने के बाद। पहले जो एग्जांपल ध्यान से देखना भाई, ए
लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए स्कूल। भाई कोई क्लास है, क्लास मान के चलो 12th है तुम्हारी, कि 12th क्लास है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट है। कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेट ए फंक्शन एक डिफाइन किया, कहां से? ए से एन। कहां से किया? ए से एन। ठीक है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, ऐसे डिफाइन किया कि एफ ऑफ एक्स रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, कि किसी का क्या रहेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा। स्टूडेंट एक्स कोई स्टूडेंट, उसका रोल नंबर रहेगा। सो दैट एफ इज 1 1। पहले तो 1 1 ही समझते, देखो ध्यान से। 1 1 का मतलब क्या? एक से। अब देखो क्लास में एक रोल नंबर एक ही बच्चे का होता है। एक रोल नंबर का मतलब क्या? ये नहीं कि मैं रोल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, कि एक जो नंबर है वो एक ही बच्चे के लिए असाइन किया जाता है। जैसे रोल नंबर 5 का एक ही बच्चा तुम्हें क्लास के अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भी क्लास के अंदर रोल नंबर 5 हमने 2 बच्चों के रख रखे हैं, 2 बच्चों के रख रखे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो उसको देखो अब क्या कहेंगे हम, देखना ध्यान से, क्या कहेंगे कि मान के चलो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दो सेम, जो दिखने में सेम है, स्टूडेंट है, तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू दी x2। ठीक है, अब मान के चलो मैं कह रहा हूं भाई देखो रोल नंबर जो 5 है वो एक ही बच्चे का होगा, तो देखो 1 1 तो वैसे दिख रहा है। रोल नंबर 1 के लिए एक बच्चा रहेगा। ठीक है, रोल नंबर 2 के लिए एक बच्चा रहेगा। ठीक है, रोल नंबर 3 के लिए एक बच्चा रहेगा। भाई तुम्हारी क्लास खुद भी देखो, तुम्हारी क्लास के अंदर जितने बच्चे सबके एक एक ही रोल नंबर है, एक एक ही रोल नंबर है ना भाई। ये तो नहीं है कि भाई किसी 2 बच्चों को एक ही रोल नंबर, भाई मान के चलो एक राहुल है और एक साहिल है, एक क्या तुम्हारा साहिल है, और मैं कह रहा हूँ कि दोनों का रोल नंबर 5 है। ऐसा तो होता ही नहीं। ठीक है ना भाई, राहुल का रोल नंबर अलग मिलेगा और साहिल का अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या? अगर 2 डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट बच्चे का मतलब क्या? एफ ऑफ x1 कहो या x कह लो, कि एफ ऑफ x2 अगर 2 डिफरेंट बच्चे हैं तो उनका जो रोल नंबर है वो भी कैसा मिलेगा तुम्हें? डिफरेंट मिलेगा। अगर दोनों के रोल नंबर कैसे हैं? डिफरेंट है, तो वो बच्चे डिफरेंट मिलेंगे। अगर बच्चे डिफरेंट है तो रोल नंबर कैसे मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे। ये तुम्हारी 1 1 की कहानी है। किसकी? ये 1 1 की कहानी। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और करें ताकि समझ में थोड़ा सा क्लियर हमें हो जाए, देखो ध्यान से। देखो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दे रखा है? द फंक्शन f फ्रॉम n टू n। फंक्शन कहां से कहा तुम्हारा? n से n। f क्या तुम्हारा? फंक्शन एक डिफाइन किया है n से n। डोमेन क्या तुम्हारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रेंज क्या है तुम्हारा? सॉरी रेंज नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? जो हमारी कोडोमेन है वो भी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल। डिफाइन कैसे किया तुम्हारा? कि f ऑफ x इक्वल टू 2x, f ऑफ x इक्वल टू 2x। अब क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन बनवाना है? तो सिंपल सी बात है, हम क्या लेके चलेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू दी f ऑफ x2। ये लेके चले भाई, दो डिफरेंट जो सेम बॉडीज लेके चले। अब क्या प्रूव कर देंगे कि ये एक ही तीर से घायल हुए या मरी है। तो क्या करेंगे भाई, यहां से हम क्या लेके चलेंगे कि 2x1 इज इक्वल टू दी 2x2। भाई f ऑफ x1 की तो यही तो डेफिनेशन है। यहाँ x1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2x1, और यहाँ x2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2x2। तो यहां से क्या होगा तुम्हारा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और क्या प्रूव कर दिया हमने कि x1 इज इक्वल टू दी x2, x1 इज इक्वल टू दी x2। ठीक है, हो गया 1 1। अगर मान के चलो ऐसा फंक्शन होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू दी 3x प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम? कैसे बोलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू दी f ऑफ x2 लेके चले हैं। ये चीज हम लेके चले, प्रूव क्या करना है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां से क्या बोलेगा कि 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2। ठीक है, यहां से 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो क्या आएगा तुम्हारा? x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या लेके चले थे? दो बॉडीज सेम लेके चले थे, और क्या प्रूव करते हैं कि दोनों बॉडीज एक ही तीर से घायल हुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन। क्या है ये? 1 1 फंक्शन। ठीक है, बाकी अभी एग्जांपल हम करेंगे। कब करेंगे? पहले बार ऑन टू की डेफिनेशन पढ़ लेते, एक टाइप है वो भी। तो 2 टाइप तो हम पढ़ चुके। 2 टाइप कौन कौन सी पढ़ ली भाई? एक तो पढ़ी हमने 1 1 अभी, ठीक है, और एक पढ़ा इसका उल्टा। उल्टा क्या पढ़ा हमने? मैनी टू 1। क्या पढ़ेंगे उसको? मैनी 1 या मैनी टू 1। ठीक है, इसका हमने क्या मतलब लगाया था अभी? एक तीर से एक। ठीक है, या क्या कहा था अभी? एक से एक, ये एक से ज्यादा से एक। ठीक है, ये चीज है भाई।
एक बार देखना पढ़ना वन वन की डेफिनेशन। अभी हम बात करेंगे ऑन टू के लिए, ठीक है।